अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आज हम एक नया सवाल शुरू कर रहे हैं। इस सवाल के शुरू होने के साथ साथ आप सबको मैं ये पहले ही कह चुका हूँ कि पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए लिखने के लिए। तो क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो है, साथ साथ आप लिख लें, डिफाइन यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो हमारा आज का सवाल है, डिफाइन यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसके लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होगी यूटिलिटी। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में सुन ही लिया है कि यूटिलिटी क्या होता है। थोड़ा सा एक दो जुमले पिछले लेक्चर से रिलेटेड कि यूटिलिटी समझने के लिए सबसे पहले कंजम्पशन का आपको पता होना चाहिए। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन कहते हैं उस अमल को, चीजों के ऐसे इस्तेमाल को जो हमारी डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, चीजों का ऐसा इस्तेमाल जो हमारी डायरेक्ट वांट्स को मुतमईन करे, सेटिस्फाई करे, उसे कहते हैं कंजम्पशन। मिसाल के तौर पर भूख लगी, मदीने वाले का बर्गर खा लिया, ठीक है ना, वाटरमेलन की मशहूर चाट खा लिया आपने, प्यास लगी तरबूज का शरबत पी लिया आपने, ठीक है ना, फ्रेंच फ्राइज खा ली। ये सब चीजें क्या है कि कंजम्पशन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी डिजायर होती है जिसको पूरा करते हैं, हमारी खास जरूरत होती है, नीड होती है, उसको फुलफिल कर देते हैं और हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। भूख लग रही है, खाना खाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, पेट भर जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, ये उसकी सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, कंजम्पशन, हम कंजम्पशन जिस मकसद के लिए कंजम्पशन करते हैं वो यूटिलिटी होता है। अब ये यूटिलिटी होता क्या है? द पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। द पावर टू satisfy human wants is called utility। साथ साथ लिखते रहिएगा आप लोग भी। The power to satisfy human wants is called utility, यानी कि जो पावर होती है ह्यूमन वांट्स के अंदर मुतमईन करने की, वो क्या होती है? यूटिलिटी होती है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हम लिखेंगे इसकी, और the capacity of goods that satisfy our wants is called utility। यानी जो चीजों की वो जो कैपेसिटी या पावर होती है, अगर कैपेसिटी के साथ आप एक और लफ्ज लिख सकते हैं, पावर। द कैपेसिटी और पावर ऑफ गुड्स दैट सैटिस्फाई आवर वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम हेडिंग डालेंगे। ये तो गई डेफिनेशन यूटिलिटी की। यूटिलिटी की डेफिनेशन के बाद इस पर पहले काफी बात हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग विल बी काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। ये मेन हेडिंग होगी हमारी, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। फिर एक जुमला लिखेंगे, फॉलोइंग आर द different kinds of utility। Following are the different kinds of utility। ये लिखेंगे, साथ साथ लिखते जाइएगा। नाउ इसकी पहली जो हमारी काइंड होगी, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म या शेप, इसको शेप का भी अगर मैं लिख दूं साथ में, फॉर्म यूटिलिटी या फिर शेप यूटिलिटी।
जैसे कि बताया कि गुड्स की यूटिलिटी होती है, गुड्स की कैपेसिटी होती है, हर सामान की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है, राइट। अब बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि अगर आप उस सामान को चेंज करें तो आपकी यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि सामान वही होगा, उसकी नेचर वही होगी, लेकिन आप उसकी शक्ल को चेंज कर देंगे। जब आप उसकी शक्ल को चेंज करेंगे तो सामान इस्तेमाल करने की जो यूटिलिटी होती है वो भी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर लकड़ी है, लकड़ी का दरवाजा होता है, लकड़ी की स्टिक होती है, लकड़ी की विंडो होती है, लकड़ी का बोर्ड होता है, लकड़ी का बेड, अलमारी, डिवाइडर एंड सो मेनी थिंग दैट आर मेड अप ऑफ वुड। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वुड से बनती हैं, लेकिन जिस तरह से नेचर तो लकड़ी है तो लकड़ी, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ल चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी, उसकी यूटिलिटी भी साथ साथ चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। तो यूटिलिटी में बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ एज लाइक फॉर्म यूटिलिटी, राइट। तो लिखते हैं यूटिलिटी में बेस्ड ऑन इट्स फॉर्म और शेप। यूटिलिटी बेस कर सकती है उसकी फॉर्म पर या उसकी शेप पर। द सेम नेचर ऑफ goods may provide different utility due to change in its shape, ठीक है जी। The same nature of goods may provide different utility due to change in its shape। ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ अपनी शक्ल के अलग इस्तेमाल से, सिर्फ उसकी शक्ल चेंज होने की वजह से क्या हो कि यूटिलिटी भी क्या हो जाए, यूटिलिटी भी चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटी है, राइट। ओके, एग्जाम्पल लेंगे इसकी। डोर्स, बेड, विंडो, board, etc. All are made up of wood, but gives different utility just because its shape. Doors, bed, board, etc. all are made up of wood, but gives different utility just because of its shape. यानी देखें, लकड़ी की मैंने इधर मिसाल दी कि लकड़ी होती तो सब लकड़ी है, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ल चेंज होती है उसकी यूटिलिटी भी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर चेयर्स की मैं मिसाल हूँ, चेयर्स बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, दरवाजा बैठने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, बेड लेटने के लिए इस्तेमाल होता है, अलमारी लेटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये बात तो कोई एक हेडिंग की अब हम पढ़ेंगे, दूसरी हेडिंग की जाने साथ साथ लिखते रहिएगा। द नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी, वक्त। अल्लामा इकबाल का शेर सदादौर दौरा दिखलाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो इंसान को चाहिए कि अपने वक्त की कदर करे, सही वक्त पर जब सही काम किया जाए तो वो फ्रूटफुल होता है और उसका फायदा होता है। अगर आपने सही वक्त पर सही काम नहीं किया तो वो डेट में भी हार्मफुल, वो नुकसानदेह, बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है।
सही। तो यूटिलिटी की हम बात करें अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम, इसकी हम मिसाल लेते हैं। लेट सपोज एक बंदा बीमार है और आप उसका इलाज करना चाहते हैं। इतने में आप ये फैसला करते हैं कि किस डॉक्टर के यहाँ लेके जाएं, कौन सी दवाई उसको दी जाए। इस अरसे के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। अब आप दवाइयां ले आए, लेकिन उससे पहले कि आप उसको दवाई देते, उसकी डेथ हो गई, इंतकाल, वो मर गया। अब जब आप उसको देंगे मेडिसिन, मरे हुए शख्स को किसी काम आएगी नहीं। यानी अगर कुछ वक्त पहले देते जब वो जिंदा था, तो उन दवाइयों का इस्तेमाल फ्रूटफुल हो सकता था, लेकिन चूंकि अब वो बंदा मर चुका है, अब उन दवाइयों का इस्तेमाल किसी भी काम का नहीं। ठीक। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। लेट सपोज तलहा जो है, इनका अपना बिजनेस है गोला गंडे का। अब ये स्कूल के बाहर गोला गंडा उस टाइम लगा रहे हैं जब अभी स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुआ। सुबह 6 बजे गोला गंडा लगा रहे हैं स्कूल के बाहर। क्या उस वक्त कोई गोला गंडा खरीद कर खाएगा? नहीं। लेकिन अगर ब्रेक में या छुट्टी के वक्त अगर गोला गंडा लगाया जाए, रश के टाइम पर लगाया जाए, तो दैट वुड बी फ्रूटफुल, वो फ्रूटफुल हो सकता है। इसी तरह रमजान में समोसे और पकौड़े बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। तो लेट्स सपोज तलहा ने जो है समोसों पकौड़ों का ठेला लगा लिया रमजान में। चलना चाहिए ना? बिल्कुल चलना चाहिए। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे ठेला लगा लिया समोसों का। कौन खाएगा बेटा? कोई नहीं खाएगा। क्यों? यही ठेला अगर शाम को 5 बजे लगे तो सब ले जाएंगे, सब लूट के ले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल सब चीज बिक जाएगी। लेकिन यही ठेला अगर सुबह 8 बजे लगे, सिर्फ वक्त की वजह से नहीं बिके। राइट? तो टाइम हैज इट्स ओन यूटिलिटी। आखिरी मिसाल तलहा पे देते हुए, अभी अगर तलहा अपना रिश्ता लेने के लिए कहीं जाते हैं तो बहुत सारे इनके रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन आज से 50 साल बाद अगर ये रिश्ता लेने जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वक्त पर, सही वक्तों पर सही काम हो जाए तो फ्रूटफुल रहता है, वरना वो सही वक्त, अगर वक्त गुजर जाए तो फिर फ्रूटफुल नहीं रह पाता। राइट? तो लिखना शुरू करते हैं। यूटिलिटी यूटिलिटी में based on the time of consumption। यूटिलिटी क्या कर सकती है? बेस कर सकती है बेस ऑन द टाइम ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी एक टाइम पर भी डिपेंड कर सकती है। राइट? यूटिलिटी में बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ कंजम्पशन, the same goods or services may provide higher utility at one time and lower utility at another time। Utility may based on the time of consumption. The same goods or services may provide higher utility at one time and a lower utility at another time। Example, पहले मैं आपको देता हूं, फिर इसको हम मजीद समझते हैं। टाइम की बात होगी। इस वक्त जो है शाम का वक्त है, एक ग्लास लस्सी का आपको दिया जाए। पता नहीं कितने लोग लस्सी पीते होंगे। जो लस्सी नहीं पीते उनको टैंक दिया जाए, जो टैंक नहीं पीते उनको रूह अफ़ज़ा दिया जाए, तो कुछ भी नहीं पीते उनको ठंडा पानी दे देते हैं। सही है ना? 4 चीजें हो गई। एक आम सा शब शाबान का एक महीने का दिन है, मुबारक दिन। आज आपको अगर कोई भी मशरूब, ठंडा शरबत अगर पेश किया जाए, मजा तो आएगा, लेकिन अगर यही शरबत अफ्तारी के बाद रमजान में आपको अगले हफ्ते अगर दिया जाएगा, तो इसका जो मजा होगा वो बहुत ज्यादा होगा।
आ रही बात समझ में? फिर इसका मजा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो क्यों? क्योंकि टाइम का फर्क हो जाता है। रोजे के बाद एकदम से प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, उसको कोई भी चीज खा पी जाती है, खाई जाती है, वो ज्यादा मजा देती है ना, राइट। अच्छा, ये बात होगी। एक और मिसाल मैंने आपको मरीज की दी टाइम यूटिलिटी के अंदर। एक और मिसाल मैंने आपको कोई भी सामान बेचने की दी कि सही वक्त पर अगर बेचा जाए तो ज्यादा जो है उसका फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। अब बल्ब बल्ब की मैं मिसाल दे देता हूँ, आखिरी मिसाल, उसके बाद हम लिखते हैं। कि बल्ब की मिसाल लिख लेंगे कि अगर इफ यू यूज अ बल्ब इन द नाइट, it will have more utility as compared to the use of bulb in noon or afternoon, ठीक है जी। The electric bulb will give more utility in the night as compared to in the afternoon, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ज्यादा फायदा देगा, यूटिलिटी ज्यादा देगा कब? रात में। दिन में इतनी यूटिलिटी नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे तीसरी हेडिंग की जाने, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी। The place has its own utility. जगह की अपनी यूटिलिटी होती है, सही। The place has its own utility, जगह की अपनी यूटिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर पहले मिसाल दे देता हूँ उसकी। एक बिजनेस हमने खोला, वसी गारमेंट्स के नाम से। हमने रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स खोली। और अच्छा, आप में से किसी को पता है कि आई थिंक जो कपड़े वगैरह की दुकानें हैं वो खोल दी गई है। कपड़े वगैरह की दुकानें जो वो खोल दी गई हैं। आप ईद की शॉपिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ हफ्ते में शायद 2 दिन कपड़े की दुकानें खुलेंगी। किसी को डेज पता हो तो वो जरूर बताया मुझे भी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ खरीदारी हो जानी चाहिए। रमजान में तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कहीं जाने की। खैर, प्लेस यूटिलिटी की हम बात करें, हमने अपनी जो है गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोली। रेडीमेड कपड़े हम बेच रहे हैं। हमने एक खोली हैदरी पे, एक खोली तारिक रोड पर, एक खोली हमने क्लिफ्टन पर, एक खोली हमने नॉर्थ कराची यूपी मोड़ पर। बताएं सबसे कम जो रिजल्ट आएगा, सबसे कम सेल कहाँ होगी? डेफिनेटली नॉर्थ कराची यूपी मोड़ पर होगी, क्योंकि वहां का बंदा भी है हैदरी पर जाकर कम से कम खरीदारी करता है, राइट। सामान वही, हर चीज वही, लेकिन द यूटिलिटी विल बी डिफरेंट। एक हमारे रिश्तेदार है, उनकी दुकान है डॉलमेन मॉल में, हैदरी में, डॉलमेन तारिक रोड और हाइपर स्टार जो है अपना क्लिफ्टन और तौहीद कमर्शियल डिफेंस में। 4 दुकानें हैं और चारों दुकानों पर जो सामान जाता है तो आता है एक ही जगह से, परचेजिंग एक ही जगह से होती है, 4 जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन उन्होंने चारों जगह पर सेम सामान की कीमत सेम नहीं रखी हुई। कहीं पर उसी उसी सामान की कीमत ज्यादा रखी हुई है, तो कहीं पर उसी सामान की कीमत कम भी रखी हुई है, ठीक है ना। अब ये सामान की कीमत कम या ज्यादा जो उन्होंने की हुई है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह माहौल है, वो लोकेशन है, प्लेस है, जगह है। जगह के हिसाब से सामान की अपनी अपनी कीमत होती है। तो सेम जुमले लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ जो हमने लिखा, यूटिलिटी में बेस ऑन utility may base on the place where the goods or services are going to be used. Utility may base on the place where the goods or services are going to be used. एक और लफ्ज हो सकता है
कंज्यूम्ड। यानी यूटिलिटी क्या किस पर बेस करेगी? उस जगह पर बेस करेगी जहां पर उस सामान को इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो सेम goods or services may provide higher utility at one place and lower utility at another place। यानी कि सेम सामान एक जगह पर ज्यादा यूटिलिटी दे रहा होगा तो दूसरी जगह पर उसी सामान की यूटिलिटी कम आ रही होगी। एग्जांपल लेंगे, क्लास बोर्ड at school will have more utility as compared to class board at क्लास बोर्ड जो होता है, ठीक है ना, वो अगर क्लास में होगा, स्कूल में होगा तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर वो घर में है तो उसकी ऐसा इतनी ज्यादा यूटिलिटी नहीं होगी। बच्चे बस उस पर बनाव सिंगार करते रहेंगे, खवातीन उस पर मेहंदी सीख लेंगी, ठीक है ना, कभी हम कोई बत्ता फत्ता बना देंगे, बस और क्या होगा, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। नाउ हेडिंग नंबर 4 की जाने पड़ेंगे, टाइम प्लेस पोजीशन यूटिलिटी। The next heading is position utility। पोजीशन कहते हैं कब्जे को, ठीक है ना, पोजीशन कहते हैं जी कब्जे को। कब्जा मतलब क्या? कुछ ना कुछ होगा मेरी जेब में, डेफिनेटली एज यूजुअल मोबाइल फोन, ठीक है ना। अब ये मोबाइल मेरे कब्जे में, ठीक है ना, दिस इज इन माय पोजीशन, this is my position, and this handfree is in my position, this laptop is in my position, this home is in my position, right। कब्जा समझ में आ गया? कब्जा किसे कहते हैं? आई होप कि आपके पास समझ में आ गई होगी कि कब्जा किसे कहते हैं, राइट। तो भाई बात यह है कि किसी भी सामान की यूटिलिटी चेंज हो सकती है उसकी पोजीशन के लिहाज से। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल फोन है, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ करते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए ये मोबाइल में किस लिए इस्तेमाल करता हूँ? एक, कॉल रिसीव करना, कॉल करना, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। दूसरा, व्हाट्सएप। तीसरा, फेसबुक। चौथा, ऑफिस वर्क एंड ईमेल फॉरवर्डिंग एंड ईमेल रिसीविंग। एमएस ऑफिस इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, किसी को भेजना है, ठीक है ना। मैं इंस्पेक्शन करता हूँ बहुत सारी जगहों का, जहां जाता हूँ वहीं पे ये निकाल के वीडियोस बनाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। सो मेनी थिंग्स, बट देयर आर सम इलिटरेट पीपल कि जो इससे सिर्फ मूवीज देखते हैं और उनका कोई काम नहीं, फोन सुनेंगे, करेंगे और मूवी देखेंगे बस, और वो कुछ नहीं आता। बहुत से बहुत फेसबुक एंड व्हाट्सएप बस खत्म हो जाती है कहानी, यानी कि उसका कम इस्तेमाल। चलिए एक और मिसाल देता हूँ, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मुझे नजर नहीं आ रहा अपने इस रूम में, कैलकुलेटर। अच्छा, एक किताब की मैं मिसाल दूं, पहले कैलकुलेटर की फिर किताब की। कैलकुलेटर एक सब्जी वाला इस्तेमाल करेगा ना, सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना, बस जितने हो गई आलू इतने का, सब्जी इतने का, ये इतने को लाओ। ऑन द अदर साइड यही कैलकुलेटर साइंटिफिक अगर सीए के स्टूडेंट के हाथ लग जाए तो उसका वो पूरा निचोड़ के रख देगा उस कैलकुलेटर को। तकरीबन ज्यादातर जो उस कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन होंगे वो बंदा जरूर उनको इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। यानी कि वही कैलकुलेटर है, वही कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपके पास है, आप गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करें, वल्लाह आलम आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक बिजनेसमैन के हाथ में अगर वो कंप्यूटर आएगा
तो उसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करेगा। किताब की मैं आखिरी मिसाल देना चाहूंगा। एक सब्जी वाले के पास किताब आ जाए, वो उसको उसके कागज फाड़ फाड़ के मिर्चियां रख रख के लोगों को देता रहेगा, लेकिन अगर एक पढ़ने वाले बच्चे के हाथ में किताब आएगी तो उसको पढ़ेगा। ठीक है ना? अब सारे बच्चे तो पढ़ने वाले नहीं होते हैं। आप में से कितने होंगे जिन्होंने आज तक अपनी पास पेपर्स खरीदी भी नहीं होंगी और ना उसको आपने देखने की कोशिश की होगी। ठीक है ना? तो ये पर्सन टू पर्सन ये चीजें भी क्या करती हैं, वेरी करती हैं। तो बेटा हम लिखना शुरू करते हैं। पहला जुमला हम सेम रखेंगे बिल्कुल, may base on the starting line will remain the same. Duty may base on the position and with position the utility and with position the utility will get change, and with position the utility will get change. The usage of different goods depends on individual therefore with the change in position utility will also get change. Example, utility may base on the position and with the position the utility will get changed. The usage of different goods depends on individual, therefore with the change in position utility will also get changed. अच्छा एग्जांपल हम लेंगे। The use of will be more in the hands of educated person as compared to uneducated person। यानी कि यूटिलिटी जो होती है कंप्यूटर की वो ज्यादा होगी एक एजुकेटेड पर्सन के हाथ में और कम होगी एक अनएजुकेटेड पर्सन के हाथ में, मतलब चेंज हो जाएगा। बात आई होप के समझ में आ गई होगी आपको। हेडिंग नंबर 5 की जानी पड़ेगी। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं बीच में। अच्छा जी, नेक्स्ट। मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी अब मैं बताऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं इजाफी यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं इजाफी यूटिलिटी, राइट। The additional utility derived by consumption of
additional units. The additional utility derived by the consumption of additional units of different goods is called the additional utility derived by consumption of additional units of different goods is called marginal utility. It may further classify in the following. It may further classify in the following. A. Again heading आएगी. The first one is positive utility. ये marginal utility की further classification है. इसमें सबसे पहले positive utility को हम define करेंगे. ठीक है ना? The marginal utility in which the wish of consumer is not yet fulfilled. The marginal utility in which the wish of consumer is not yet fulfilled and still he wants to use Walaikum Assalam. And still he wants to use further units is called positive utility. The marginal utility in which the wish of consumer is not yet fulfilled and still he wants to use further units is called positive utility. B की बात करेंगे. यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, मैंने बताया आपको इजाफी यूटिलिटी. मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इजाफी यूटिलिटी होती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी होती है. ठीक है ना? अच्छा, अब पॉजिटिव यूटिलिटी क्या होती है? पॉजिटिव ये होती है कि जब आप उस एक चीज को यूज करें लेकिन आप अभी तक आपका पेट नहीं भरा है. मिसाल के तौर पर आप समोसे खा रहे हैं, आपने एक समोसा खाया लेकिन अभी आपका पेट नहीं भरा, आपका दिल कर रहा है कि नहीं अभी एक और समोसा आपको खाना चाहिए. तो ये जो पहले ही समोसे खाने के बाद अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने दूसरा समोसा भी खाना है, तो पहले समोसे से जो यूटिलिटी आपको हासिल हुई वो पॉजिटिव यूटिलिटी, क्योंकि आपका एक और यूनिट जो है वो कंज्यूम करने का आपका दिल कर रहा है. ये बात हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव है. ठीक है ना? अब हम देखेंगे जीरो यूटिलिटी. Zero utility. Okay. The marginal utility where the wish of consumer is full and he
does not want to consume any more units. The marginal utility where the wish of consumer is full and he does not want to consume any more units is called zero. The marginal utility where the wish of consumer is full and he does not want to consume any more units is called zero utility. This is also called the point of this is also called the point of satisfaction, right? See,